हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ जो आज लखन की चैनल पे वीडियो आया है, मेहंदी हो गई लड़के वालों की रोहित की शादी। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हैं ये लोग, पुणे में आए हुए हैं रोहित और वैष्णवी की मेहंदी। तो कल आपने देखा था वैष्णवी के घर पे गए थे, वहाँ पे उसकी मौसी दादी नानी सबसे मिल के आए और महाराष्ट्रियन नथ पहनी थी। तो बहुत अच्छा लगा था। और काफ़ी लोग जो महाराष्ट्र से नहीं हैं, जो महाराष्ट्रियन मैरिजेस, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रिचुअल्स देखना चाहते हैं, है ना। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी वाइब्स दिखी इनके व्लॉग में। कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। लोग भी पसंद कर रहे हैं और नीचे भर भर के लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं। और आज का वीडियो भी आया जिसमें रोहित की मेहंदी दिखाई गई है। और जो नीतू है, नीतू बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। महाराष्ट्रियन आउटफिट पहना है इन्होंने। आई थिंक ब्लू पर्पल कलर की साड़ी पहनी है और महाराष्ट्रियन जो नथ होती है वो भी पहनी है। साथ में अगर हम बात कर लें पूनम की, तो जो पूनम है, पूनम भी अपने गेटअप में बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने भी महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी है और नथ पहनी है। साथ साथ मेहंदी की तैयारियां दिखाई हैं। सारे जो घर की आजी दादी वगैरह हैं सब लोग हैं। और नीतू ने जैसे कल की वीडियो से ही, है ना, थोड़े थोड़े जो मराठी शब्द होते हैं उनका यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो अच्छा लग रहा था उन लोगों के मुंह से सुन के, बहुत अच्छे से दिखा रहे थे। और लोग भी कह रहे थे कि जो रोहित की मदर हैं उनके लिए बहुत, आप बहुत अच्छे हो। पूरी टीम यहाँ पे, पूरी टीम वालों के घर वालों के लिए भी कितना करते हो। मतलब कहीं से भी कोई घमंड नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल अपना समझ के आए हैं शादी में। और छोटी छोटी चीज़ें शेयर की जा रही थी। तो आज मेहंदी दिखाई गई जिसमें सारे लोग मेहंदी इंजॉय करते हुए दिख रहे थे। और जो नीतू है उसने भी मेहंदी लगाई। जितने भी मतलब वहाँ पे जो भी घर की लेडीज थी सबके लगा रही थी। और पीछे बहुत अच्छा वो बनाया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था मेहंदी का। तो मेहंदी की जो सेरेमनी थी वो हो चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वीडियोस पहले के हैं। तो हो सकता है अब जो आने वाले टाइम पे हमें शादी का भी वीडियो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो नीचे भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं कि बहुत अच्छी लग रही थी नीतू, स्पेशली जो मराठी आउटफिट है और उसमें जो नथ पहनी थी। साथ साथ वहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा क्लोज है तो वहाँ पे जंगल वगैरह। तो यहाँ पे आज वीडियो में बात करिए कि यहाँ पे लोमड़ी भी आ गई थी और बाघ वगैरह भी आ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब सुन के थोड़ा डर भी लगा, लेकिन अच्छा लगा ओवरऑल वीडियो में। तो ये तो इनकी वीडियो की बात थी। बाकी उधर हम लोग जाएं अगर भम्मो की चैनल पे, तो आज उनका कुछ टाइटल था पोती पोती से रिलेटेड। वो कह रहे हैं वीडियो में कि हम जल्दी, हमें तो बहुत मन है। यहाँ पे जो लखन के फादर है वो बोलते हुए दिख रहे हैं कि पोता पोती, हमने तो नीतू को बोला था, लखन को बोला था 3 बार। तो वो कह रहे हैं कि चलो इनसे नहीं तो अब मैं चाहता हूँ कि करण और भाई सैंडी, है ना, उन लोगों से हमें जल्दी ही पोता पोती मिले। और फिर वहाँ पे जो भम्मू है वो कहते हुए दिखती है, नहीं नहीं बड़े से ही शुरुआत होगी, जब भी होंगे आएंगे ज़रूर, जब पेड़ है तो फल देगा ही देगा। मजाक वगैरह करते हुए दिखी हैं। जो इनके घर में इनकी देवरानी आई हुई है, कुछ इस तरह की कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें उन्होंने बियर पी ली है, जबकि कुछ ऐसा नहीं पिया, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमर लाने के लिए, थोड़ा कॉमेडी करने के लिए। देखिए इनके वीडियोस में मैंने शुरू से बोला है, जब ये थोड़ा ह्यूमर, कॉमेडी, ठीक है, और जिस तरह से ये सुबह की आरती दिखाती हैं, जब ये पॉजिटिव दिखाती हैं इनकी वीडियोस को अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन जब अगर ये टॉन्टबाजी करेंगे, अपने ही बहू बेटे को कंट्रोवर्सी करेंगे, जब कुछ गलत दिखाएंगे या कमेंट स्पिन करेंगे, जब उत्तराखंड के लोगों को गलत बोलेंगे, तब रिएक्शन वालों ने अपनी आवाज़ उठाई है। अब ये लोग अपने तरीके से क्या करना चाहते हैं, रिएक्शन वाले, जब इनको लगता है कि हमारे लिए बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए, जब जब कुछ सच सुनता है ना आदमी, ठीक है, और कोई भी रिएक्शन वाला अगर जो चीज़ें सही लगती है वीडियोस में उसके हिसाब से अपना रिएक्शन देता है। चाहे जब मुझे इनके लखन का मेरे को थंबनेल एक ठीक नहीं लगा था, तो मैंने उनकी वीडियोस में भी बोला था उनकी वीडियो के लिए कि ये जिसमें वो शायद ब्राउनी, सबको लगा था कि ब्राउनी और गुची को कुछ हो गया है ना। तो मैंने उसमें लिखा था कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप क्योंकि प्रीमियर लगाते हैं तो रात भर बहुत टेंशन में रहते हैं, तो इस तरह के थंबनेल यूज ना करें, ठीक है। और जब जब हमें कुछ गलत लगा है हमने यहाँ पे भी बोला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो रिएक्शन वालों का काम होता है, अगर आप वीडियोस ला रहे हो पब्लिक में, या फिर आपको अगर इतनी ही प्रॉब्लम है कि, तो आप अपने घर की चीज़ें सोशल मीडिया पे मत दिखाइए, ठीक है। फिर धमकी दी जाती है, एफआईआर की धमकी दी गई। और एक बात बताइए, यहाँ पे रोस्टिंग चैनल्स हैं, इतनी सब कुछ गाली गलौच जो देते हैं, ठीक है,
यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला जो बना रहा है वीडियोस, हम लोग तो फिर विद फेस आते हैं, चाहे मैं हो गई, शुभी हो गई, या फिर जो 2-3 और अंकिता हैं, और जो भी रिएक्शन चैनल्स हैं विद फेस आते हैं। क्या फेस दिखा के अगर सोशल मीडिया पे कोई लड़की आ रही तो क्या उसकी कमज़ोरी है ये? जो फेस दिखा के आते हैं वो उनकी उनकी सच्चाई होती है, वो सच्चाई के साथ आते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल निडर होके अपनी बात रखते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा होता है। जो लोग पीछे से अपनी सिर्फ वॉइस ओवर करके अपना वीडियो बना के चले जाते हैं, उनको ये हमेशा से ये चीज़ रहती है कि चलो भाई, सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, हमारी फ़ोटोज़ के साथ, हमारी इमेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जो करते भी हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ये आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें करना, और जो लोग सोचते हैं कि हम पीछे से बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, कभी जानवर का वो दिखा देंगे, किसी के बच्चों के लिए कुछ बोल देंगे, है ना? और हमें पता नहीं चलेगा। आप कल की ही वीडियो ले लीजिए, मैंने जो अपनी वीडियो में बोला था, ये और जो रिएक्शन चैनल्स के साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मैं शुवी की बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि आज वो अकेली पड़ गई है, तो मुझको लगता है कि नहीं, हम सबको उसको हेल्प करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं भी उसके साथ खड़ी हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये किसी भी रिएक्शन चैनल के साथ हो सकती हैं। मतलब गालियाँ, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ, वो मीम्स नहीं है, आप लोग अगर ध्यान से देखें, तो इस चीज़ पे आ गए हो। ये उसके और ये एक तरह से हैरेसमेंट है, जो ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जा रहा है। इन लोगों को लगता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर आपको याद होगा, नीतू के जो गंदे पेजेस थे, है ना, जो बने गए थे गंदे पेजेस, उस पे जो लखन है, उन्होंने वहाँ पे एफआईआर कराई थी नोएडा में, ठीक है? तो वो जितनी भी आईडीज़ हैं, वो ट्रैक वगैरह करके कभी ना कभी तो पता चलता है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चैनल डिलीट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है चैनल डिलीट। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं बहुत चीज़ें कर सकती हूँ। तो मेरा भी बनाया, मैंने भी देखा, मेरे लिए भी बनाई गई है, वाओ! मतलब क्या ही बोले। अब तुम लोग कितने रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करोगे, और तुम लोग कब तक करोगे? तुमको ये लगता है कि ये बोलना बंद कर दे? भाई, अगर तुम अच्छा करोगे, जैसे मैंने पहले बोला है, आप वीडियोस में अच्छा दिखाइए। अब आप ही का बेटा आके अपने चैनल पे लिंक्स वगैरह डाल रहा है। पहले आप बोल रहे हो लखन ने वो हैरेसमेंट के लिए, उसने जब भी पहले एक टॉक विद अलका करके उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा था, वो भी चैनल पे शेयर किया था। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे सबको इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे जो चैनल्स हैं जहाँ लड़कियों को इस तरह से गालियाँ दी जा रही हैं, उनको बिल्कुल आप लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। और इनको लगता है ना कि कुछ नहीं होगा, तो जब लीगल एक्शन होगा ना, तब इनको पड़ेगा। हम लोग कुछ गाली नहीं देते, हम लोग यहाँ पे अपने शब्द का प्रयोग ढंग से रखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग वो है जो ना फेस दिखाएंगे, बस पीछे से गाली दे के निकल जाएंगे, यही इनकी औकात है, ठीक है? तो ये था। बाकी यस, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर पाई और भम्मू का इन लोगों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं ये, तो आप लोग भी एक्शन लीजिए, और इन चैनल्स को, ठीक है, आपने तो लिंक ही डाल दिए, और ताकि लोग जाएं, कुछ ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े, और फटाफट से वहाँ पे पहुँच जाए। उसके बाद आपने खुद नोट किया होगा कि यस, वहाँ के व्यूज़ भी बढ़ गए उन चैनल्स के, ठीक है? तो आपको खुद उन चैनल्स को रिपोर्ट कराना चाहिए। और जो लोग भी देख रहे हैं, पहले तो मैं कहूँगी कि देखिए ही मत, और देख रहे हैं तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा ये कौन है, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है ये किसकी आवाज़ है? क्या ऐसे चैनल्स को आप लोगों को देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? ये सब मैंने आप लोगों के ही बस में छोड़ दिया। अभी मैंने शुवी का वीडियो देखा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस चीज़ों से उसको मेंटली हैरेस किया जा रहा है, उसके रिलेटिव्स के पास पहुँचाया जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो क्या आप लोग ये सब चीज़ें देख के चुप रहोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या वो अकेली, अगर वो कह रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसे सपोर्ट करें? बताइए, क्या ये चीज़ें अगर आपके ही घर में किसी के साथ होती तो भी क्या आप चुप रहते? मुझे एक ये बात बताइए। इन लोगों को इतनी, मतलब ऐसे तो ये लोग किसी को भी टारगेट कर लेंगे। क्या हमारे साइबर लॉज़ क्या इतने वीक हैं कि किसी लड़की के लिए इतने गंदे तरीके की गालियाँ दी जा रही हैं? मीम्स आपको लग रहा है कि ये मीम्स हैं? अरे भाई, प्रॉपर गंदी गालियाँ हैं, जहाँ पे हर तरह की घटिया गालियाँ, डैश डैश करके क्या-क्या वर्ड्स लिख दिए जा रहे हैं वहाँ पे। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, और मैं उसके साथ हूँ। जो अत्याचार, जो टॉर्चर करा जा रहा है, ठीक है? अब मेरे को भी उस वीडियोस में डाल दिया गया, अंकिता है, शुभी है, तो कब तक करोगे तुम लोग, ठीक है? और कितने रिएक्शन चैनल्स को करोगे? हमारी लैंग्वेज, हमारे शब्द, मैंने पहले ही बोला है, रिएक्शन एक जॉनर होता है जो यूट्यूब दिखाता है, यूट्यूब में अलाउड है। मैंने और लोगों के लिए भी दिए, मैंने जो मुझे गलत लगता है, हिमाचली सिस्टर्स पे भी मैं रिएक्शन देती थी, ठीक है? तो उन पे भी रिएक्शन दिए हैं, निक्कू सुमित ऑफिशियल पे दिए हैं, अंकुश अग्निहोत्री, खम्मो राजस्थानी, मैंने कितने न जाने अभी तक कितने चैनल्स पे, है ना, कितने वीडियोस बनाए हैं मैंने। तो अभी इन लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये चैनल्स हैं जिनकी वजह से
लोगों तक सच जा रहा है, ठीक है? तो आप अच्छा दिखाओ, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन नहीं, अपने को इम्प्रूव नहीं करोगे कि हम टॉन्टबाजी ना करें, ठीक है? एंग्जाइटी की बात कर रहे थे कल। रिस्की की वीडियो में उन्होंने बोला था कि मम्मी का डिप्रेशन था, मम्मी अब व्लॉगिंग करके खुश हैं, है ना? माँ माँ करके आपने, वाह वाह, एक तरफ आप बोल रहे थे वो भी मदर्स हैं रिएक्शन चैनल वाली, उनको सॉरी बोल रहा हूँ, और उसके बाद ये सब चीज़ें आपके द्वारा की गई, है ना? अगर आप वैसे भी बोल सकते थे, कभी आपने जो रिएक्शन चैनल्स जो आपको लगता है कि यस, जो लखन को फेवर करते थे, जो आपको लगता है कि यस बहुत गलत बोलते थे, आपके हिसाब से गालियाँ गालियाँ किस चैनल ने गालियाँ दी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। कभी आपने उनके लिंक अपने चैनल पे शेयर क्यों नहीं किए, पिन क्यों नहीं करे? हाँ, आपने कभी नहीं करे। आपने इन चैनल्स के लिंक पिन करे ताकि ओपनली लोग जाके देख सकें, है ना? तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स, जिनको समझना है समझ गए होंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो ये और डराएंगे, ठीक है? हमें स्ट्रांग रह के इन लोगों की, देखिए ये लोग सोचते हैं ना कुछ नहीं होता है, पता चलेगा और इनकी सारी वीडियोस भी डिलीट होंगी। कितने चैनल बनाओगे तुम, बनाओ, लेकिन यस हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और साइबर लॉज बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच। आप लोग का क्या कहना है ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।